अपने ही मायके में बेटी बनी मेहमान। मोनिका की उसके पति के साथ आज सुबह से ही अनबन चल रही थी, लेकिन शाम होते होते उनकी अनबन लड़ाई में बदल गई और लड़ाई में मोनिका के पति ने मोनिका को 2 थप्पड़ लगा दिए। अब मोनिका का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उसने कहा, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। मैं अभी अपने मायके जा रही हूँ। मोनिका के पति ने और उसकी सासू माँ ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी और अपने मायके चली गई। मोनिका की शादी को 2 साल हो गए थे और ऐसा वह कई बार कर चुकी थी, लेकिन हर बार वह 2-3 दिन में वापस अपने ससुराल आ जाती थी। मोनिका की माँ ने कहा कि दामाद जी हमेशा ही तेरे साथ लड़ाई करते रहते हैं, अब की बार उनको जरा सबक सीखने दो। जब सारा काम खुद ही करेंगे तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर वह तुझे लेने भी आ जाएंगे और तुमसे गलती भी मांग लेंगे। बेटी ने कहा, सही कह रही हो माँ, अब की बार मैं जल्दी से नहीं जाऊंगी। मोनिका अपने मायके में आराम से रह रही थी और ऐसे ही 2 महीने बीत गए, लेकिन मोनिका का पति उसे लेने नहीं आया, क्योंकि अब की बार वह भी सोच रहा था कि मोनिका का तो हर बार का यही काम है, जब देखो थोड़ी सी लड़ाई होते ही वह अपने मायके चली जाती है। मोनिका की भाभी भी मोनिका के नखरे की वजह से अब काफ़ी परेशान हो चुकी थी और वह मन ही मन सोचती कि पता नहीं है कब जाएगी अपने ससुराल वापस। मोनिका को मायके में 6 महीने हो चुके थे। फिर एक दिन मोनिका की भाभी और माँ दोनों की आपस में अनबन हो रही थी। तभी मोनिका लड़ाई सुलझाने के लिए दोनों के बीच में बोलती है। तो मोनिका की भाभी कहती है कि तू बीच में मत बोल, तू घर में मेहमान है और मेहमान की तरह ही रह, बल्कि तू तो चुप ही कर। अगर तू इतनी ही अच्छी होती तो अपने ससुराल में ही रहती, ना कि अपने मायके में पड़ी रहती। मोनिका की माँ ने अपनी बहू से कहा कि तुझे जो भी कहना है मुझसे कह, लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत बोल। तो बहू ने कहा, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही, जो भी सच है वही बोल रही हूँ। मोनिका को आज अपनी भाभी की बातें इतनी कड़वी लग रही थी जितनी उसे अपने पति की भी कभी नहीं लगी। आज मोनिका सच से वाकिफ हो चुकी थी कि वह तो इस घर में सिर्फ मेहमान है और उसे यहाँ पर कुछ बोलने का भी अधिकार नहीं है। इससे तो अच्छा मेरा ससुराल ही है, जहाँ मैं पूरे अधिकार से अपने पति और अपनी सास को कुछ भी बोल देती हूँ और वहाँ पर पूरे हक से रहती भी हूँ। और उसने मन में ठान लिया कि आज के बाद वह अपने पति से लड़ाई करके कभी अपने मायके नहीं आएगी। अब क्या था, उसने अपने पति को फ़ोन किया और कहा कि मुझे आपकी और सासू माँ की बहुत याद आ रही है, इसलिए मुझे लेने आ जाओ। पति मन ही मन मुस्कुराने लगा और अपनी पत्नी को अपने घर वापस ले आया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।